साबिर साहब मुझे जरा इस वक्त बता दीजिए, ये बार बार हुकूमत कह रही है कि सरप्राइज है, ऑपोजिशन के लिए कल कोई सरप्राइज है, तो ये सरप्राइज क्या है, जरा ये बता दीजिए। देखिए, सरप्राइज तो जो मेरी मालूमात है, और कल इनकी जो एक किचन कैबिनेट है तो उनकी मीटिंग हुई थी, तो वो सरप्राइज तो इन्होंने मुख्तलिफ ऑप्शन रखे थे। एक तो ये था कि ये जो कमीशन बनाने के लिए, तो वो तो आज सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने इनको वापस कर दिया। दूसरा सरप्राइज इनका ये है कि लोगों को लाया जाए और इस्लामाबाद में और उनके जरिए प्रेशर डाला जाए, लेकिन उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ये गारंटी दे चुके थे कि वो इंश्योर कराएगी हुकूमत के अंदर को लोग डिस्टर्ब ना हो और मेंबरान अपना हक इस्तेमाल कर सकें। ठीक है। और लेकिन अभी एक सरप्राइज जो तीसरा इनके पास है, तो वो ये है कि असेंबली के अंदर कल, क्योंकि पहले तो इनका ये था कि हमारे मेंबरान नहीं आएंगे, लेकिन अब इन्होंने ये फैसला किया है कि इनके मेंबरान कल जाएंगे। तो लगता यही है कि इनकी कोशिश ये होगी कि असेंबली के अंदर इतना बदमज़गी की जाए कि स्पीकर उसकी आड़ लेकर वोटिंग ना होने दे। तो अच्छा, मुझे तो अभी तक ऐसा ही लग रहा है। तो ये साबिर साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो लोगों को बुलाए जाने की एक्सरसाइज थी अपने वर्कर्स को, तो बताया जा रहा है इस्लामाबाद के अंदर तो रेड जोन सील्ड है, तो क्या अभी भी ये उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जेन्युइन वोटर सपोर्टर तो इमरान खान साहब का मौजूद है, क्या वो इस्लामाबाद आएंगे? अभी भी वही तैयारियां हैं खैबर पख्तूनख्वा के से कि लोग आएंगे? देखिए, इमरान खान साहब ने पिछले 3-3.5 सालों में जो रियासती इदारे हैं उनको एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया और उनको अपोजिशन से भी लड़वाते रहे, उनको मीडिया से भी लड़वाते रहे। तो अब उन्होंने दूसरे तरीके से एक तो उनको ब्लैकमेल करने का सिलसिला शुरू किया है। ठीक है। वो फौज को भी ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हैं और बाकी अदलिया को भी ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। मसलन उस रोज उन्होंने जो ये बात की थी कि जी नवाज शरीफ जजेस पे काम कर रहे हैं, फिर उन्होंने बात बदल दी कि जी मैं तो 90 की बात कर रहा था। और इसी तरह मीडिया पे वो एक बेतुका इल्जाम लगा रहे हैं, भाई आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके पास एजेंसियां हैं, कौम के सामने लाए किस मुल्क ने किस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को किस फर्द को पैसे वो दिए हैं। तो एक तरफ ये काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ मिन्नत तरला भी कर रहे हैं। ठीक हो गया। यानी इस दौरान वो अस्करी क़यादत को सब कुछ ऑफर भी कर रहे हैं। तो लेकिन वहां से तो वो ये चाहते हैं कि ये नफ्सियाती दबाव डाल के और ये माहौल बना के उनको न्यूट्रल की बजाय फरीक बनने पे मजबूर करें और माजी की तरह वो इनको रिस्क्यू करने के लिए आ जाएं। लेकिन ऐसा तो ये अवामी कुछ नहीं हो रहा। ठीक है। हाँ, ऐसा है कि ये अवामी एहतजाज की कॉल देना और सड़कों को बंद करना और इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल देना, ये सारी चीजें जो है ये उनके भी नफ्सियाती हरबे हैं कि उनको माजी जैसे किरदार पे मजबूर किया जाए। लेकिन मेरे ख्याल में वो इनसे ब्लैकमेल नहीं होंगे और इस दबाव में नहीं आएंगे। बहुत शुक्रिया सलीम साबिर साहब, आपने वक्त दिया। मैं जरा अजमा बुखारी साहब आपके पास जरूर, आपके हवाले से आपके पास बहुत सी खबरें हो सकती हैं, आप एक्चुअल नंबर भी हमारे साथ शेयर कर सकती हैं। मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि कल वजारत आला किसको मिलने वाली है, लेकिन ये एक अहम मौजू है कल के हवाले से। एक तो मदर साहब जरा ये आज भी वज़ीर आज़म ने एक इंटरव्यू दिया, अब आज जब उनसे पूछा गया, क्योंकि खबर आई, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे पास ऑप्शन लेकर आई पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट 3। आज जब उनसे पूछा गया कि नहीं जी उसकी तो तरदीद आ गई है, तो वज़ीर आज़म क्या फरमा रहे थे, जरा सुनिएगा। आपने ये कंफर्म कर दिया कि आपने कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी। कल ये ARY ने खबर चलाई थी कि इमरान खान साहब ने रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिशमेंट को कि आए और कोई रास्ता निकाल कर दें, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं कहा। बिल्कुल नहीं कहा। लेकिन हमारे अगर हमारी किसी पार्टी के किसी ने कहा हो, मैं नहीं जानता, मुझे तो अपने लोगों से आई ना कि ये 3 चॉइसेस हैं। मेरे जो अपने सीनियर्स थे उन्होंने किसी ने कहा, मैं नहीं जानता। मदर साहब, दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब एक जानिब ये कह रहे हैं कि मैंने नहीं कहा, फिर कहते हैं शायद मेरे लोगों में से अगर किसी ने कह दिया हो तो मुझे नहीं पता।
वज़ीर दाखिला जनाब शेख रशीद साहब खुद आज भी ये कहते हैं, अपनी प्रेस टॉक के अंदर कहते हैं कि नहीं वो फौजी मुदाखलत करे और इंतखाबात करवा दे, ये खुद वो कह रहे हैं। अब ही इज़ द सिटिंग कैबिनेट मेंबर। ये तासुर इशू बेसिकली है क्या? मतलब क्या ये बात ठीक है फिर जो साफ़ी साहब का तज्जिया है कि अब ऐसा इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा है कि भाई आई एम इन ट्रबल एंड हेल्प मी आउट ऑफ दिस, गेट मी आउट ऑफ दिस, इतनी डेस्परेशन है? शुक्रिया मुनीब। देखिए, इस पूरी सूरत हाल को अगर हम देखें और वज़ीर आज़म के मुतवातिर बयानात को अगर हम देखें तो एक तो मेरे सामने एक लार्जर क्वेश्चन है कि क्या इस पूरे अमल से इस सिस्टम को फ़ायदा होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हम पॉलिटिक्स को फ़ायदा नहीं होने जा रहा इससे। ठीक है, चाहे कल वज़ीर आज़म रहें या वो ना रहें, लेकिन क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क में आने जा रही है? मुझे नहीं लगता पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दोनों सूरतों में। दूसरे, मुझे थोड़ा सा अफसोस वज़ीर आज़म की बातों से ये हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा, और वो ज़ाहिर है पाकिस्तान के सबसे बड़े स्पोर्ट्समैन रहे हैं। वो बात बिल्कुल ठीक है कि स्पोर्ट्समैन जो है, खिलाड़ी जो है आखिरी बॉल तक लड़ता है, लेकिन ये बात भी सही है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये होती है कि आप आखिरी बॉल तक लड़ते हैं, लेकिन जब शिकस्त हो जाए या जीत हो जाए तो हारने वाला जीतने वाले को मुबारकबाद देता है। बिल्कुल, ये भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का ही मुजाहरा है। आज ही हमने देखा कि पाकिस्तान ने सीरीज़ जीती ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ वनडे, तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने आके पाकिस्तान को मुबारकबाद दी, और वीज़ा वी अगर पाकिस्तान हार जाता तो पाकिस्तान के खिलाड़ी। दूसरे ये कि जो आज जो कुछ हुआ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई कि बहुत इन हेस्ट इन्होंने ज़मानत मंसूख करने की दरख्वास्त दायर की। यानी आज ही जो फवाद चौधरी साहब ने लॉ मिनिस्टर के तौर पे वो लिया और उन्होंने फौरन वो किया, एक्शन अपना यही किया उन्होंने। बात की डेवलपमेंट ये हुई कि एक सीनियर FIA ऑफिशियल्स ने मुझसे बात की और उन्होंने कहा कि उन्होंने DG FIA ने इस चीज़ को डिनाई किया कि उन्होंने कोई इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शंस दी थी, बल्कि उनके बकौल उन्होंने एक्सप्लेनेशन कॉल की पब्लिक FIA के प्रोसिक्यूटर थी कि जब 4 तारीख को एक शेड्यूल डेट लगी हुई है तो आज ये दरख्वास्त दाखिल करने की क्या ज़रूरत थी। तो ये जो हम इदारों को पॉलिटिसाइज करते हैं और माजी में भी करते रहे, कोई आज की बात नहीं है, इससे इदारों की जो रेपुटेशन है वो ख़राब होती है। मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर को कल जाना चाहिए। मुझे लगता ही है कि प्राइम मिनिस्टर ऐन मुमकिन है, गो के शायद एजेंडे में ना हो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऐन मुमकिन है कि पार्लियामेंट से कल खिताब करें। हालांकि कल जो है गालिबन सिर्फ वोटिंग होनी चाहिए, वोटिंग होती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर अगर जा रहे हैं तो ऐन मुमकिन है कि वो पार्लियामेंट से खिताब भी करें। बाकी क्या है, बाकी ये कि ऑपोजिशन ने बहुत अनफॉर्चुनेट है ये जो हो रहा है मज़हर साहब, ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। बहुत देखें अगर वो वाकई एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पे उनका जो नैरेटिव है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव वो बिल्ड कर रहे हैं, और वो आप देखें कि बारहा वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कोट करते हैं। आज भी उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक खुददार कौम बनाने का क्रेडिट दिया उन्होंने, कि कौम को खुददारी दी उन्होंने। ये सारा क्रेडिट वो किस लिए दे रहे हैं? वो एक एंटी US सेंटिमेंट्स बिल्ड कर रहे हैं, नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं और स्ट्रांगली बिल्ड कर रहे होंगे, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। कल पार्लियामेंट में उन्होंने कल एहतजाज की कॉल देना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं था। उसकी वजह क्या है? आप इसके बाद आप खुद ये बात करते हैं कि आप इलेक्शन के लिए तैयार हैं, इलेक्शन जाने को, कल भी इंटरव्यू में ये बात की कि इलेक्शन का ऑप्शन अच्छा है, तो कल फेस करें। 172 का अगर ऑपोजिशन स्कोर पूरा नहीं कर सकती तो ऑपोजिशन शिकस्त खा जाएगी, बिल्कुल। और अगर कर लेती है तब भी आपने तो पब्लिक में जाना है, आप पब्लिक के लीडर हैं, आप लोगों में जाएंगे, अगले इलेक्शन के लिए तैयार करेंगे उनको। इन जो भी गवर्नमेंट बनती है उसके खिलाफ एहतजाज का भी आपका राइट है, ये सारे राइट आपके पास मौजूद हैं। लेकिन अगर कल कोई हंगामा आराई होती है, हो गया, बिल्कुल अगर कोई कल डिसरप्शन होती है, क्योंकि वो फिर आपके क्रेडिट में नहीं जाएगी। बिल्कुल ठीक है। मैं अतर काज़मी साहब और अज़मा बुखारी साहब के पास भी आऊंगा। मेरे साथ रईस अंसारी साहब मौजूद हैं। पंजाब की वजारत आला किसके पास जा रही है?
बड़ा डिसाइसिव हमारे सामने आ चुके हैं। रईस अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे जरा ये बताइएगा कि अभी अब से कुछ देर पहले कहा जा रहा है, आपको भी मैं सुन रहा था कि कुछ डिसाइसिव नंबर मिल गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, तो आज हमजा शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें किससे हुई और अब क्या नंबर सामने आ रहा है? देखें जी, आज जो सारे दिन जोड़ तोड़ जारी रहा और उसमें बहुत सी मुलाकातें, लेकिन जो हमें बताया जा रहा है इस वक्त जो अशाइया दिया गया हमजा शहबाज की जानिब से, उसमें जो उनका दावा सामने है उसके मुताबिक तो नजर आ रहा है कि हमजा शहबाज जो है सुबह विन कर सकते हैं। अभी उन्होंने ये बताया है कि जो जहांगीर तरीन ग्रुप है उसके 13 लोग शामिल हुए हैं उनके साथ अशाइये में। ठीक। अलीम खान के 9 लोग शामिल हुए हैं अशाइये में। और इसमें जो और खास बात यह है कि जो असद खोकर साबिक वजीर हैं वो शाम हमजा शहबाज से मिले थे दो अरकान के साथ, वो 8 लोगों के साथ शामिल हुए हैं अशाइये में। और मुतफर्रिक जो है 10 तहरीक इंसाफ के लोग, तकरीबन ये कह लें कि 40 के करीब तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो नून लीग के अशाइये में शामिल हुए हैं। अच्छा। इस तरह देखा जाए तो 205 के करीब फिगर बनता है और 5 लोग वो कह रहे हैं कि अभी और आएंगे, इस तरह 210 बन जाएंगे। लेकिन अगर उनका दावा दुरुस्त मान लिया जाए तो दूसरी तरफ जो देखें कि जो परवेज अली ग्रुप है, अगर उसमें तहरीक इंसाफ के 183 वोटों में से 40 निकाल दिए जाए तो 143 रह जाते हैं। और उनके पास 6 मुनर्रफ अरकान है नून लीग के और एक पीपल्स पार्टी का मुनर्रफ अरकान है, उनके 160 रह जाते हैं अभी तक। लेकिन परवेज अली साहब का भी जो अभी इजलास था उनका बयान सामने आया कि हमारे पास नंबर पूरे हैं और हमारे पास वाज़ह सबकत है, ये परवेज अली साहब ने भी दावा किया है। अच्छा। दोनों तरफ से दावे जारी है, लेकिन जो इसमें नून लीग का इजलास जारी है उसमें जो लोग शरीक हुए उनका हमें इल्म है वो कौन कौन शरीक हुए और वहां पर उनकी एक अच्छी वाज़ह तादाद मौजूद नजर आई। रईस अंसारी साहब, आपको क्योंकि तजर्बा भी है तो हेड काउंट तो शायद इस वक्त मुश्किल हो जाए, लेकिन आपकी नजर क्या कहती है कि क्या पीएमएलएन का जो कैंप है वो उसमें लोग ज्यादा हैं या दोनों ही ब्लफ कर रहे हैं? नहीं, दोनों ब्लॉग से दो दावे कर रहे हैं। जो हमारी ये कह लें कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमारी खबर है, जो हम नजर रखते हैं उसके मुताबिक नून लीग का जो ब्लॉग है इस वक्त वो हैवी नजर आ रहा है। क्योंकि जो शाम जो लोग कुछ ऐसे लोग थे जो परवेज अली के साथ बैठे थे वो अब जाके खाने में उधर शरीक हो गए हैं। ठीक है। तो इसलिए जो नजर आ रहा है उसको सामने रखते हुए हम अभी कह सकते हैं कि नून लीग का जो पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन आपको पता है जोड़ तोड़ पूरी रात जारी है, लेकिन उनका पलड़ा बहुत ज्यादा भारी नजर आ रहा है। क्योंकि ये भी है ना कि कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग जो कि हमजा साहब के साथ या मुस्लिम लीग नून के साथ बैठे थे, बाद में वो मोहन सलाई साहब की गाड़ी से बरामद हुए, तो ये भी सब कुछ हो रहा है। तो ये एंड तक जारी रहेगा। मुझे जरा ये बता दीजिए टुवर्ड्स दी एंड के कल पंजाब असेंबली के अंदर तो माहौल खुशगवार ही रहने की तवक्को है, वहां पर तो कोई हॉस्टिलिटी नहीं नजर आ रही आपको? नहीं, देखिए वहां पर खुशगवार रहने की बिल्कुल तवक्को है, लेकिन जो इमरान साहब ने कॉल दी, इमरान खान ने कि अब घरों से निकले और मुजाहरे करें, क्योंकि इनका इस्लामाबाद और लाहौर में एक ही टाइम है वोटिंग का। ठीक है। तो हो सकता है कि माल पे कुछ लोग मुजाहरा करने आए, तो उसला हो सकता है, लेकिन अंदर जो है वो किसी किस्म की मुजाहरा या अंदर दाखिल होने की उसकी कोई इत्तलात नहीं है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया रईस अंसारी साहब आपका। अज़मा बुखारी साहब, आप रईस रिपोर्ट कर रहे हैं, उनको जो अब तक लग रहा है कि आपका कैंप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और तकरीबन 40 के करीब ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। ज़ाहिर बात है सियासत के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स आप जारी कर देते हैं, बाद में फिर इंसान को सोचना पड़ता है। चाहे अलीम खान साहब हो, जहांगीर खान तरीन साहब हो, अलीम खान साहब ATM रहे, जहांगीर खान तरीन साहब शुगर माफिया रहे, NRO ले लिया, पता नहीं क्या कुछ कर लिया, आज उन्हीं लोगों से आप सियासी मदद मांग रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा है आपको कि इन लोगों आप धुतकारते रहे, पता नहीं क्या क्या कहते रहे, आज उन्हीं से सियासी मदद मांग रहे हैं अपनी वजारत आला के लिए? हाउ डज इट फील? शुक्रिया मुनीब साहब। देखिए बात यह है कि अगर जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो शुगर माफिया थे तो ये किसने बताया था? हुकूमत ने। और उनको जो है वो अगर उन्होंने कुछ गलत किया था उसको सजा किसने देनी थी? हुकूमत ने। अब अगर हुकूमत जो है वो उनको सजा नहीं दे सकी और उनके खिलाफ वो खुद उन्होंने केसेस परसू नहीं किए, तो अब इसमें हमारा बताइए क्या कसूर है? और जहां तक अलीम खान साहब की बात है तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं। अलीम खान साहब ने पाला इमरान खान को, इसमें कौन सी दूसरी राय है? और उनके घर के खर्चे से लेकर जो है उनकी गाड़ी और हवाई जहाज और सब कुछ वो इस्तेमाल करते रहे। मतलब आज वैसे मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपके नजदीक जहांगीर खान तरीन साहब को आपने कहा उनके खिलाफ केस बना लिया, लेकिन उसको फिर ये फॉलो अप नहीं कर सके, लेकिन आपका इल्जाम ये रहा पूरी मुस्लिम लीग नून का कि NRO दिया जहांगीर खान तरीन साहब को,
तो क्या आज आप उस इल्जाम से दस्तबरदार हो रहे हैं कि एनआरओ नहीं दिया, उनके खिलाफ केस ही बड़ा वीक था जो चल नहीं सका? देखिए, मैं तो होती नहीं हूं ना, एक तो मैं हुकूमत में नहीं हूं, ना मैंने चार्ज लगाया था, ना मैंने चार्ज प्रूफ करना था। ठीक है। ये चार्ज जिन्होंने लगाया था प्रूफ भी उन्होंने करना था, वकील है आप समझ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि वो इस वक्त पार्लियामेंट के जहांगीर तरीन साहब तो मेंबर नहीं है, उनके ग्रुप के लोग मेंबर्स हैं और उन तमाम के ऊपर कोई केसेस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते, वो हमें वोट डालने जा रहे हैं। अलीम खान साहब जो है उनके ऊपर इन्होंने बड़ी, वो खुद कहते हैं कि जब मेरी वजारत आला के लिए नाम आता था मेरे पे केस आ जाता था। और इमरान खान साहब ने अपने हमेशा जिन लोगों ने उन पे एहसान किया है उन्होंने हमेशा एहसान फरामोशी की है और उन्हीं लोगों की जो है वो छुरा घोंपा है वो उन्होंने हमेशा किया। एक बात जो पिछले टॉपिक पे हो रही थी मैं इस पर जरूर रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ कि जो इमरान खान साहब का प्रॉब्लम यह है कि हम उन्हें कहते थे कि ये फाशिस्ट आदमी है, ये एक्सट्रीमिस्ट आदमी है कि जिसको अपने आप से आगे कुछ नजर नहीं आता। और आज वो साबित हो रहा है कि इमरान खान वजीर आजम रहे, बेशक वो तबाही कर दे पाकिस्तान की, वो जो मईशत हालात को ले जाए, सियासत को ले जाए, वो सब ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर मुल्क को आग लगा देनी चाहिए। फिर आप जो है वो मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो लोगों के हाथ में दे दे। अभी आलमगीर साहब वो जो गटर वाले हैं उन्होंने जो है वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर 2 का हाथ में क्लाशनकोफ पकड़ी हुई है, एक बंदे ने वो उनको फायर कर रहा है और कह रहा है कि ऑपोजिशन प्लीज बी इन टाइम, आपके लिए सरप्राइज रखा है। क्या मतलब है इस बात का? ये क्या करना क्या चाहते हैं? और ये कितने पुरअमन हिस्ट्री है इनकी, ये हम भी जाते हैं। एक्चुअली इमरान खान, मेरी दुआ है परवरदिगार ने आज शैतान बंद कर देने, अल्लाह करे हमारा शैतान कल बंद हो जाए। ये वो इब्लीस है जो जब जन्नत से निकाला गया था तो कहा था कि मैं अब जो है लोगों को गुमराह करूंगा, अब ये वो कर रहे हैं। लेकिन खुदा के लिए जब आप भी ये बातें कह रही हैं ना तो ये इससे भी कोई अमन का मैसेज नहीं जा रहा, नहीं, वो इससे भी कोई अमन का मैसेज नहीं जा रहा। देखिए मुनीब, एक मिनट, आप इमरान खान को शैतान इब्लीस कहेंगी तो उनके वर्कर क्या करेंगे? तालियां बजाएंगे? नहीं, उन्होंने आज कहा है, नहीं तो क्या करें, हम क्या करें? वो देखें, वो आज उन्होंने कह दिया है ऑपोजिशन शिर्क करती है। आज वो इमाम हुसैन की एग्जांपल दे रहे हैं, खुद वक्त का जो यजीद है वो अपने आप को इमाम हुसैन से बुला रहा है। भाई क्या करोगे, हम क्या करें? ये आदमी ना मजहब छोड़ रहा है, ना सियासत छोड़ रहा है, ना इखलाकियात का, मतलब इस आदमी का दिल चाह रहा है कि इसको नाउज बिल्लाह इसको कुछ डिक्लेयर कर दिया जाए। कभी वो जो है वो नबियों को एग्जांपल देता है, कभी अमर बिल मारूफ बन जाता है। ये है क्या? बट दिस इज नॉट अ गुड एग्जांपल टू सेट